क्या काम में जा रहे हैं आप? अच्छा, इस तरह में मैं तुमको समझा देता हूँ। इस तरह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले ये वीडियो देखिए फिर इस खबर पर आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? फयाज आलम। क्या काम में जा रहे हैं आप? अच्छा, इस तरह में मैं तुमको समझा देता हूँ। इस तरह में पेड़ पौधे रहेंगे, उसको पानी डालना है, ठीक है। जो भी घर रहेगा उसको साफ सफाई करना है, ठीक है। ये काम रहेगा तुम्हारा। और तनख्वाह तुम्हारा रहेगा 1000 रियाल। कितना रहेगा? और खाना देगा, ठीक है। और वसीम से बात हुई है ना, 1000 रियाल एक साल में तोड़ेगा वो, 1000 रियाल। उसके बाद कुछ भी नहीं तोड़ेगा। तुम जाने के लिए रेडी हो ना इस काम के लिए? तनख्वाह फिर से बता दो क्या है? और 1000 एक साल में काटेगा। तैयार होना तुम, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो सलाम। वीडियो में आप फयाज आलम भाई को सुन रहे थे जो कि अब हमारे बीच नहीं है। सऊदी अरब में इनको प्रताड़ित किया गया और इतना ज़्यादा इन पर जुल्म किया गया कि इन्होंने परेशान होकर सुसाइड कर लिया। और एक जो नया ट्रेंड इंडिया में शुरू हुआ है जिसके जरिए जो दलाल बैठे हैं दिल्ली, मुंबई और बाकी शहरों में, ये अपने आगे की फर्मा बरदारी और अपनी एजेंसी को चमकाने के लिए अब बाकायदा वीडियो भी बनवाने लगे हैं और वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पेज पर भी अपलोड करते हैं और साथ ही अपने आगा को भी भेजते हैं और कहते हैं कि गुलाम को हमने पूरी तरह से तैयार कर दिया है, उसका वीडियो भी बना लिया है। मतलब जो दिक्कतें पहले से सऊदी अरब में या बाकी गल्फ देशों में लेबर के साथ चलती आ रही है उस पर तो किसी का दिमाग नहीं चला। उल्टा लेबर को और ज्यादा कैसे मजबूर किया जाए, कानून के साथ और ज्यादा लेबर को कैसे बांधा जाए, उसका तरीका इन दलालों ने जो दिल्ली, मुंबई वगैरह में बैठे हैं निकाल लिया है। बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी करने लगे हैं जिसके क्लिप हमने आपको दिखाई। अब ये वाली ट्वीट देखिए मोहम्मद अनस सैफी के नाम से। बिहार के दरभंगा जिले में के गिराम बिरहमपुरा पोस्ट पोहती बेला के रहने वाले फयाज आलम सऊदी अरब में रियाज के गरारा तबराक सिटी में पिछले 8 महीनों पहले गए थे। ये दरअसल तबूक की बात है बेसिकली, क्योंकि इंडिया के लोगों को सऊदी अरब के शहरों के नाम वगैरह समझ नहीं आते। बहरहाल इस खबर पर आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहेंगे जहां उन्हें बकरी चराने का काम मिला, वे ईमानदारी से विषम परिस्थितियों में काम कर रहे थे। आज उनके परिवार को उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना प्राप्त हुई। परिवार के अनुसार उन्हें कमरे में फंदे पर लटका पाया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि मालिक ने बिना रेजिडेंशियल कार्ड यानी इकामा के गैर कानूनी तरीके से काम करवा रहा था। पिछले 2-3 महीनों से सैलरी भी नहीं दी। उनका पासपोर्ट भी जब्त किया हुआ था और खाने पीने की भी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा था। अब उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई है। भारत सरकार के रियाद स्थित दूतावास और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से हाथ जोड़कर अपील है कि फयाज आलम की लाश को जल्द से जल्द उनके परिवार तक सम्मान के साथ पहुंचाने में मदद करे और इस पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए निष्पक्ष जांच भी करवाए। तो जैसे कि तबूक से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है, तो तबूक का जो एरिया आता है वो कौंसुलेट जनरल जद्दा के हिस्से में आता है। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन एम्बेसी रियाज ने ट्वीट में इस मामले को जद्दा रेफर कर दिया है। साथ ही कहा कि मरने वाले का कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कीजिए, जैसे कि पासपोर्ट कॉपी, इकामा कॉपी, सिटी ऑफ डेथ, कॉन्टैक्ट वगैरह, स्पॉन्सर का नाम, लोकेशन, इन सबको ईमेल करना है या फिर व्हाट्सअप करना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल इंडियन एम्बेसी से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या फिर कौंसुलेट जनरल जद्दा से, जो को मैं अक्सर उठाता रहता हूँ और जब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा ये सवाल इसी तरह से खड़ा रहेगा। आखिर दुनिया भर में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के बाद आज तक तुम सिर्फ ये क्यों नहीं डेवलप कर पाए कि आप एक पासपोर्ट नंबर डालने के बाद ये पता लगा सको कि पासपोर्ट नंबर का होल्डर सऊदी अरब में कहाँ पर रहता है, कौन सी कंपनी में काम करता है, किस शहर में रहता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इंडियन एम्बेसी रियाद से फिर कौंसुलेट जनरल जद्दा, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी दुनिया में बढ़ी हुई है और तुम हर टाइम वही सेम बात दोहराते हो। जब भी कोई ऐसी घटना सामने आती तुम हमेशा परिवार से ही ऐसी डिटेल मांगते हो जो कि उनके पास नहीं है। परिवार के पास ना इकामा की डिटेल होती है, परिवार के पास सऊदी अरब की भी डिटेल नहीं होती। जो बंदा सऊदी अरब में रहता है वो सिर्फ कॉल वगैरह करके छोटी मोटी चीज़ें अपने परिवार के साथ शेयर करता है, परेशानियां बताता है। अगर परिवार के साथ बारीकी की बातें शेयर भी की जाए तो फैमिली को कुछ भी समझ नहीं आएगा। जैसे कि हमने आपको ट्वीट में बताया कि बंदे ने लिखा है रियाज, गरारा, तबराक सिटी वगैरह, जबकि ये सब गलत था। तबूक सिटी का ये मामला है। ये सब चीज़ें इंडिया में जो रहते हैं उनको समझ आने वाली है नहीं। जब एक आदमी लंबे टाइम तक सऊदी अरब में रहता है तब उसको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की चीज़ें मालूम पड़ने लगती हैं, शहरों के नाम भी याद होने लग जाते हैं। तो दोस्तों आप बताओ, क्या ये मैंने बहुत बड़ी चीज़ सामने रख दी है? आप अपने कंप्यूटर के अंदर अपने सिस्टम में जो एम्बेसी का सिस्टम है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का सिस्टम है उस सिस्टम में इतनी एंट्री फीड नहीं कर सकते कि पासपोर्ट नंबर से जो बाकी डिटेल है वो मिल जाए, या फिर कोई ऐसा ही नियम बना दो कि हर साल या 6 महीनों में हम इंडियन जो सऊदी अरब में रहते हैं पासपोर्ट के जरिए इंडियन एम्बेसी के
किसी पेज पर या वेबसाइट पर जाकर अपनी एंट्री खुद फिल कर ले ताकि तुम्हारे पास मौका ना बचे बहानेबाजी करने का। अब देखिए परिवार कितने संकट में है इस टाइम, और इन्होंने जो चीज़ें मांगी वो शायद परिवार के पास पूरी ना हो, और ये प्रॉब्लम हर एक के साथ आती है जब कोई इमरजेंसी में होता है। फिलहाल परिवार ने एक फ़ोटो दे दी है जो कि फ्लाइट के टाइम की आप देख सकते हैं। वीडियो हमने आपको दिखाई दी है। पासपोर्ट की कॉपी है जो कि अक्सर घर में रही जाती है, मिल जाती है। बाकी आधार कार्ड भेज दे, जबकि आधार कार्ड का कोई काम नहीं हो रहा। इकामा अक्सर घरों में नहीं होता, तो इकामा परिवार के पास नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि परिवार को बहुत जल्द डेथ बॉडी वापस मिल जाए और इस भाई के साथ इंसाफ हो। लेकिन इसी के साथ आम लोग इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे, इस पोस्ट के नीचे किस तरह की कमेंट्स आई हैं, वो हम एक एक कर आपको बताएंगे, और वीडियो खत्म होने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे वो भी बताएं। तो माजिद हयात लिखते हैं कि निहायती दर्द की बात है, अरब एक मौत का सौदागर बन चुका है। ऐसे देश दुनिया से खत्म होने जरूरी है। अमन लिखते हैं सऊदी अरबिया जाना ही नहीं चाहिए, खासकर लेबर कैटेगरी के लोगों को नहीं जाना चाहिए। बेकार है वाकई वास्ता, और सबसे खराब हाल लेबर कैटेगरी का ही होता है। अरसलान लिखते हैं इंसाफ नहीं मिलेगा, परिवार को लाश ही मिल जाए तो अच्छा है। पूरी दुनिया से सबसे घटिया एम्बेसी भारत की है। भाई साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वहां से भागकर पुलिस से मदद लेनी थी, ना कि आत्महत्या करनी थी। आगे लिखते हैं कि मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खेल करने वाले एजेंट दलालों को बख्शा ना जाए, सख्त कार्रवाई हो जल्द। अब्दुल्ला लिखते हैं कि एजेंट अपने पैसों के लिए मजबूर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं, जबकि या तो उनको काम के बारे में कुछ पता नहीं होता या फिर सब कुछ पता होता है। अल्लाह इन जालिमों को हिदायत दे। बेरोजगारी और महंगाई से हताश नौजवान इनका शिकार बनते हैं। अनस लिखते हैं कि ये बिहार की घटना है, फयाज आलम की लाश को जल्द से जल्द उनके परिवार तक सम्मान के साथ पहुंचाने में मदद करें। इस पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए निष्पक्ष जांच करवाई जाए। अकबर लिखते हैं क्यों जाते हो सऊदी अरब काम करने के लिए, सऊदी अरब में कोई अहमियत नहीं है हिंदुस्तानियों की, ऐसे मुल्क में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और कुछ नेगेटिव कमेंट भी लोग कर रहे हैं, जैसे कि पिरान नाम का बंदा लिख रहा है मौलाना मोदी से अनुरोध हो कि इसकी लाश को भारत लाकर सीबीआई जांच करवाई जाए। मुजम्मिल लिख रहा है इस मामले की जांच होनी चाहिए। पासपोर्ट जब्त किया गया था, इस पर एक्शन लेना चाहिए भारतीय विदेश मंत्री को। और लास्ट में एक एडवोकेट के अकाउंट से भी ट्वीट की गई जो कि काफी इंपोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, एजेंट हु सेंट हिम फॉर जॉब एंड ओनर शुड बी अरेस्टेड। मतलब ये बिल्कुल कबूल करने लायक बात नहीं है। जिस एजेंट ने इनको सऊदी अरब भेजा था और जिस कफील के पास ये रह रहे थे, दोनों को गिरफ्तार करना चाहिए, दोनों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि परिवार के साथ इंसाफ और डेथ बॉडी को इंडिया वापस तो भेजा जाए, लेकिन कफील पर सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ताकि आगे किसी इंडियन के साथ किसी दूसरे कफील को ऐसा करने की हिम्मत ना पड़े। बहरहाल आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। हम कल फिर मिलेंगे किसी अन्य अपडेट के साथ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तो जाने के लिए रेडी हो ना इस काम के लिए? तनख्वाह फिर से बता दो क्या है? और 1000 एक साल में काटेगा। तैयार होना तुम, कोई दिक्कत नहीं।